तो चलिए आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य का अगला वंश तुलुप वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। देखिए तुलुप वंश यह वंश 1506 से 1565 ईस्वी तक चला था। आप जानते हैं कि 1565 ईस्वी में बन्नीहट्टी राक्षसी तंगड़ी या इसी को तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं हुआ था, जिस युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। देखिए तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुलुप वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। आगे देखिए इस वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय हुआ था। ठीक है, तुलुप वंश का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। यह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। आगे देखिए कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति हुआ करता था सालूप तिम्मा। ठीक है, सालूप तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति हुआ करता था। आगे देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। देखिए आप जानते हैं कि बाबर मुगल वंश का शासक था, यह मुगल वंश की स्थापना किया था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। यह फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज के दरबार में अष्ट प्रधान हुआ करते थे, अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, और कृष्णदेव राय के दरबार में क्या है? अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखिए कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। आगे देखिए इन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। ये दोनों रचना काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए तेनालीराम रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्यम, ठीक है, तेनालीराम रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्यम की रचना की थी। आगे देखिए कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर एवं हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर एवं हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह नामक उपाधि धारण किया था। ठीक है, आगे देखिए कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? 1529 ईस्वी में। देखिए तुलुप वंश का अंतिम शासक हुआ था सदाशिव। तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव, और तुलुप वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। ठीक है, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखिए तुलुप वंश याद रखिएगा कि राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या इसी को बन्नीहट्टी बोलते हैं का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये युद्ध भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। किस युद्ध के कारण? बन्नीहट्टी, इसी को तालीकोटा या इसी को राक्षसी तंगड़ी बोलते हैं, इस युद्ध के कारण। ठीक है, आगे देखिए तालीकोटा युद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। यह विजयनगर साम्राज्य और इधर संयुक्त दक्षिण भारत के संयुक्त राज्य थे। कौन कौन से? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इसमें बरार शामिल नहीं हुआ था। आप याद रखिएगा कि विजयनगर की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे राम राय, और इधर ये जो संयुक्त मोर्चा था इसका नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह। ठीक है, याद रखिएगा कि इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।